हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं यामा कंपनी का जो बाइक आता है एफजेड बाइक। तो एफजेड बाइक का हम लोग पीछे वाले टायर दिखाने वाले हैं आपको। तो हम दो कंपनी का टायर दिखाएंगे आपको, एक टीवीएस का टायर दिखाएंगे और एक सीएट का टायर दिखाएंगे। तो दोनों का हम प्राइस भी बताएंगे और क्या वारंटी है और कितने साल का वारंटी देता है कंपनी और कैसा परफॉर्मेंस देगा आपको टायर और कैसा पैटर्न होगा और कैसा मॉडल होगा टायर का। तो सब डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टायर से रिलेटेड हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। हम इस चैनल में छोटे बड़े सभी गाड़ियों के टायर से रिलेटेड जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा देते हैं फटाफट से एफजेड बाइक का पीछे वाला टायर। हाँ तो दोस्तों, ये दो टायर है मेरे पास, देख लीजिए आप लोग। ये टीवीएस का टायर है, ये एक सीएट का टायर है। तो मेरे पास दो टायर है एफजेड बाइक का, जो कि 140 60 R17 का टायर है। तो सबसे पहले आपको सीएट का आपको टायर दिखा देते हैं सबसे पहले। तो सीएट का टायर आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है। ये सीएट का जो टायर है ना, ये टायर आपको, अगर आप एफजेड बाइक न्यू मॉडल वाला भी लीजिएगा तो उसमें आपको फिट किया हुआ यही टायर मिलेगा। तो आप देखे ही होंगे कि अपने बाइक में ऐसे ही पैटर्न का टायर लगा हुआ होता है। तो एफजेड बाइक में खास करके जो टायर लगा हुआ आता है कंपनी से, तो यही मॉडल का आता है। और बाहर से भी जब लीजिएगा आप टायर लगवाइएगा सीएट का या टीवीएस का, तो आपको यही पैटर्न में ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटा गुड्डी में टायर चाहिए एफजेड का, तो आपको साइज़ चेंज करवाना पड़ेगा, मतलब साइज़ अलग लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइज़ जो है 140 60 और 17 का है। जैसे आप अगर गोटी वाला टायर लगवाना चाहते हैं तो आपको 140 70 और 17 के तरफ जाना पड़ेगा। 140 70 17 टायर लगवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको मोटी गुड्डी वाला टायर मिल सकता है। तो आप लोग को 140 60 और 17 का जो जेन्यून साइज आता है गाड़ी में लगा हुआ, वही साइज आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सीएट का आपको यहाँ पे दिखा देते हैं साइज। साइज यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसका, देख सकते हैं आप लोग। 140 60 और 17, 140 60 और 17। देखिए ट्यूबलेस का लोगो भी दिया हुआ है, क्योंकि ये टायर ट्यूबलेस है। और उसके बाद आपको सीएट का लोगो दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सीएट का लोगो है, दिख रहा होगा आप लोगों को। सीएट जूम, सीएट जूम के नाम से आता है ये टायर, जूम। और उसके बाद इसमें रोटेशन एरो भी दिया हुआ है। जब भी आप टायर फिट करवाइएगा तो रोटेशन एरो देख करके फिट करवाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका गोटी जो है घिसेगा बराबर, और टायर आपका जो है आवाज़ कम करेगा। बाइक चलाते वक्त सन 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 जैसे आवाज़ आता है ना टायर से, तो वैसा आवाज़ कम आएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न बनाया गया है उसी आधार पे बनाया जाता है इसका पैटर्न गोटी का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है 11/22, जो कि 11वां वीक और 2022 में ये टायर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मतलब टायर बना है। तो इसका आप यहाँ देखिए, तो इसमें रेडियल भी यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं, क्योंकि ये रेडियल टायर है। जैसे और सब बाइक में जो आता है अपाची में और पल्सर में, तो उसमें नॉर्मल टायर आता है, लैलून लिखा हुआ आएगा उसमें। तो उसमें जो है ना, यहाँ पे सूता जैसे बीच में जो है ना, सूता का मतलब बना हुआ रहता है, रबर के साथ सूता मिक्सिंग रहता है। तो इसमें जो है आपको रेडियल टायर है। जैसे कार का टायर आता है रेडियल, इसमें स्टील वायर रहता है, स्टील वायर के साथ रबर मिक्स किया हुआ रहता है। तो ये रेडियल टायर है, ये नॉर्मल टायर नहीं है। तो ये रेडियल टायर का मतलब ये हुआ कि अगर आप रोड में आपका गाड़ी अगर ओवर स्पीड में चलता है, तो टायर आपका रेडियल टायर जल्दी गर्म नहीं होता है, जिसके कारण पंचर होने का लगभग चांस कम हो जाता है। तो आपको सीएट का टायर तो ये दिखा दिए आप लोगों को। उसके बाद आपको टीवीएस का टायर दिखा देते हैं। टीवीएस का भी लगभग सेम पैटर्न वैसा ही है, सीएट के जैसा ही है। और आप लोग एमआरएफ का भी लीजिएगा ना, तो यही पैटर्न आता है, लगभग यही पैटर्न सबका आता है सभी कंपनियों में। हो सकता है और कोई कंपनी में हो, लेकिन लगभग सीएट टीवीएस एमआरएफ में यही पैटर्न का ही 140 60 R17 का टायर आता है यामा एफजेड बाइक के लिए। तो आपको इसका साइज दिखा देते हैं। टीवीएस का पहले साइज कहाँ लिखा हुआ रहता है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। 140 60 R17 MC मोटरसाइकिल 63P लिखा हुआ है। उसके बाद आपको टीवीएस का लोगो दिखा देते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, टीवीएस ग्रिप। और यहाँ पे ट्यूबलेस का लोगो दिया हुआ है, रेडियल ट्यूबलेस, क्योंकि ये भी रेडियल टायर है तो ट्यूबलेस लिखा हुआ है। उसके बाद रेडियल का भी लोगो दिया हुआ है। उसके बाद रोटेशन एरो इसमें भी दिया हुआ है। जब टायर फिट करवाइएगा तो ये रोटेशन एरो देख करके ही फिट करवाइएगा।
तो इसका इसका आपको जो है पैटर्न इस तरह से है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा खासा रोड ग्रिप देता है। तो आपको दोनों टायर तो दिखाई दिए हैं, एक टीवीएस का एक सीएट का। तो दोनों टायर में जो है वारंटी लगभग सेम ही है। और इसमें आपको सबसे पहले टीवीएस का ही वारंटी दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 5 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और 3 ईयर का अनकंडीशनल वारंटी है। मतलब मतलब कि 3 साल के अंदर आपका टायर आधा गोटी घिसने से पहले अगर आपका टायर कहीं से कट जाता है, फट जाता है, तो कंपनी आपको चेंज कर देगा। बाकी 5 ईयर के अंदर में, 5 साल के अंदर में टायर आपका कहीं से फूल जाता है साइड से या बीच से, तो कंपनी उसमें भी आपको चेंज करके देगा। तो उसमें तो आपको वारंटी के बारे में बता दिए टीवीएस का। और सीएट का भी वही वारंटी है, इसमें भी आपको 3 साल का वारंटी मिल जाता है कटने फटने का। वही सेम इसमें भी कंडीशन लागू है कि आपको आधा गोटी खींचने से पहले टायर आपका कहीं से कट फट जाता है तो टायर कंपनी चेंज कर देगा। बाकी आपको 5 साल का जो गारंटी रहता है फूलने का, तो वो तो रहेगा इसमें भी। 5 साल के अंदर टायर अगर कहीं से फल जाए तो ये भी आपको चेंज कर देगा कंपनी। बस इतना ही होता है कि जितना आपका ट्रेड, जितना आपका रबर घिस चुका होगा टायर का, उतना आपको पैसा लगेगा, उसके बाद ही नया टायर मिलेगा। बहुत ऐसा कस्टमर मेरे पास आता है, हम टायर जो सेल करते हैं, तो बहुत ऐसा कस्टमर आता है कि टायर तो ले लेता है, और कुछ दिन बाद, 6 महीना साल भर के बाद टायर अगर आप उसका फूल जाता है कहीं से, तो वो टायर ला के देता है और हम लोग से बोलता है कि टायर हमको दूसरा दीजिए। तो उसका कहने का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट टायर मिलेगा, उसका सोचने का मतलब है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग कंपनी भेजते हैं, उसके बाद टायर में जितना रबर घिस चुका है उतना उतना का पैसा पे करना पड़ता है, उतना पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ही नया टायर मिलता है। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारा आदमी के अंदर में रहता है, बहुत सारा बाइक वालों के मन में रहता है कि नहीं, हमको दुकानदार आप हमको मतलब टायर फूल गया तो टायर हमको नया दे देगा और पैसा नहीं लगेगा। वैसा कोई बात नहीं है। आपको कंडीशन, सब चीज़ में कंडीशन होता है, ऐसे आपको कंपनी वारंटी नहीं देता है। तो आप लोगों को दोनों टायर तो दिखाई दिए, तो आपको सबसे उसके बाद प्राइस भी बता देते हैं। तो ये सीएट का जो टायर है, सीएट का टायर आपको मार्केट में 3200 में मिल जाएगा। उसके बाद 3200 में मिल जाएगा मार्केट में, 3200 में। और ये टीवीएस का टायर जो है ये आपको 3000 में मार्केट में मिल जाएगा। 2900 से 3000, कहीं पे 150 का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मेरे शॉप में तो अभी जो रेट है, ये टीवीएस का 3000 का रेट है और सीएट का जो है 3200, 3200 रुपया का रेट है। तो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। और दोनों का जो है ना, आपको अगर कहिएगा तो सीएट का जो है आपको लाइफ थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि टीवीएस से थोड़ा क्वालिटी बढ़िया रहता है सीएट का। सॉफ्ट कंपाउंड है ये भी। सीएट का तो जानते ही हैं कि टीवीएस तो सिर्फ 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का ही टायर बनाता है टीवीएस। सीएट तो कुछ बड़ा कंपनी है, अच्छा क्वालिटी वाला टायर बनाता है, बड़ा टायर बनाता है, छोटा टायर बनाता है। तो हम कहेंगे कि अगर अच्छा लगवाना चाहेंगे आप तो सीएट लगवा लीजिएगा। उससे कम रेंज में अगर 200 रुपया, 300 रुपया बचाना चाहेंगे तो आप टीवीएस लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोनों टायर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना सेल कर चुके हैं टायर में, अभी तक कोई दिक्कत तो आता नहीं है। तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा टायर लेना है। टायर से रिलेटेड जो भी आपको अगर कोई जानकारी आपको लेना है तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।